नमस्कार दोस्तों, गुड लाइफ स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जिस टाइम भी आप सुन रहे हो मैं आपको ग्रीट करता हूं और गुड लक कहता हूं अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। पहले आप मुझे जान लीजिए आपका एजुकेटर कौन है, यानी मीन्स मी। मैं गुलशन गोपली हूं। आई हैव कंप्लीटेड माय बीकॉम फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड ऑल्सो PGDBA in HR from Symbiosis University. I have 15 year of experience of teaching tuitions. आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स अलग अलग, है ना। तो इसमें मैं बात करूंगा, आपको क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा आता कैसा है। बच्चे क्या है, कंफ्यूज रहते हैं कि पेपर आएगा कैसा। तो कुछ 75 मार्क्स के हैं, कुछ 100 मार्क्स के हैं। तो मैं बताऊंगा आपको। आज हम जिस पेपर की बात कर रहे हैं वो है एनवायरमेंट साइंस का पेपर। अब इसमें एक बात ध्यान देने वाली ये है कि आपको ये नहीं सोचना एनवायरमेंट साइंस का पेपर है तो मैं कर लो। आपको इसके अंदर जो सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो है इसका कोड। ये जो पेपर है इसका कोड मायने रखता है कि कोड क्या है। कोड आ रहा है आपका 72182801। काफी सिमिलर नेम के सब्जेक्ट्स हैं डीयू के अंदर, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। आपको ध्यान रखना है 72182801। ये आप अपने जो आपको एक फीस स्लिप मिली होगी सेमेस्टर 2 जब आपने रजिस्टर किया होगा उसके अंदर भी लिखा होगा, और आपका जो एडमिट कार्ड आएगा उस पर भी लिखा होगा। तो उसके अकॉर्डिंगली आपने इस पेपर को देखना है। अब यहां पर है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस आपको कुछ करने हैं। रोल नंबर वगैरह आपने लिख देना है प्रॉपर, ये तो आपको पता ही है। अब आपने इसमें क्या करना है कि अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन, टोटल 5 क्वेश्चन ही आपने अटेम्प्ट करने हैं और 75 मार्क्स का पेपर है। दैट मींस कि हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो गया, 15 मार्क्स का। अब बात आती है सर इसके अंदर लिखें कितना, है ना। 15 मार्क्स तो आपने बता दिया 15 मार्क्स का है। तो देखिए कभी भी पेपर जब भी आप राइट कर रहे हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन का कर रहे हैं चाहे ग्रेजुएशन अबव कर रहे हैं, 1 मार्क के लिए आपको 20 से 25 वर्ड्स लिखने हैं। थियोरेटिकल में आपको 20 से 25 1 मार्क के लिए लिखने हैं। दैट मींस कि अगर मैं इसको 25 वर्ड्स मानूं, इंटू करूं 15 मार्क्स से, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं 5 15 to 30 यानी 400-450 के करीब आपको वर्ड्स को लिखना पड़ेगा, है ना। अब वो रिलेवेंट होने चाहिए, वो वर्ड भी क्या होना चाहिए, रिलेवेंट। यानी कि देखो दो तरह के, मैं हमेशा कहता हूं दो तरह के टीचर्स होते हैं। एक होता है जो कि हमेशा बड़ा चाहता है, मतलब बड़ा लिखा हो। कई बच्चों का होता है कि बड़ा लिखा हो, लेकिन एक टीचर ऐसा भी होता है जो कहता है कंसेप्ट होना चाहिए, ठीक है ना। कंसेप्ट होगा तो दिक्कत नहीं होगी, तो कंसेप्ट भी होना चाहिए। अब जैसे एक क्वेश्चन ये वाला, जैसे ये तो फ्री के मार्क्स है। पहला क्वेश्चन आपको टोटल में से कोई 5 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है ना। सभी के इक्वल है, 15-15 नंबर का क्वेश्चन है। कईयों में 2 पार्ट देंगे, फर्स्ट के अंदर ए और बी पार्ट दिया, तो आंसर नंबर 1 का ए में आप कौन से एक्सेप्ट कर रहे हो वो आप देख लेंगे कि यहां तो आपको 5 ही करने हैं, जैसे ट्रू एंड फॉल्स करना था। ये आया हुआ क्वेश्चन, सल्फर डाइऑक्साइड is a primary air pollution, plastic straw is an example of single use plastic, renewable energy resources are also called as a conventional energy। मतलब आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है या फॉल्स है। सिटीजन एंड इंटरनेशनल इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर द, मतलब जो हुई थी एक, है ना, कंजर्वेशन ऑफ द वेटलैंड्स। ओजोन कैन बी फॉर्म नियर द अर्थ सरफेस बाय फोटोकेमिकल रिएक्शंस। ये सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड एक प्राथमिक वायु प्रदूषक है। प्लास्टिक स्ट्रॉ एकल उपयोग प्लास्टिक का एक उदाहरण है। अक्षय ऊर्जा स्रोत संसाधनों को प्रारंभिक ऊर्जा संसाधन भी कहा जाता है। मैंने हिंदी में आपको पढ़ के बताऊंगा साथ साथ, है ना, क्योंकि पेपर बहुत सारे हैं। सभी के क्वेश्चन पेपर मेरी कोशिश रहेगी मैं अटेम्प्ट करवाऊं, आपको पता चले। और ये सेकंड सेमेस्टर का है, जो कि न्यू कोर्स अभी भी चालू है, जो 4 ईयर की ग्रेजुएशन है उसका ये सेकंड सेमेस्टर का आपको मिल रहा है पेपर, जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो इस तरह से सिटीज आर्द्र भूमि के लिए संरक्षण के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। ओजोन का निर्माण पृथ्वी की सतह के निकट प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा होता है। ये सब आपको देखना है ट्रू है या फॉल्स है। उसके बाद इसका बी पार्ट है जो 2 मार्क्स ईच है ना। 5 आपने कोई भी अटेम्प्ट करने, 2 नंबर का, तो मैंने क्या बताया 25 50 50 वर्ड्स के करीब आपको जाना है। तो 45-50 वर्ड आपको लिखने हैं। तो पहला इंडिकेटर स्पीसीज एंड होमोस्टेसिस, रेड डेटा बुक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बायो एक्यूमुलेशन, लैंड डिग्रेडेशन, ग्रीन हाउस गैसेस, इनके बारे में आपको लिखना है। संकेतक प्रजातियां, समस्थितिक, रेड डाटा बुक, सतत विकास, जैव संचय, इनके बारे में आपको लिखना होगा, ठीक है ना। उसके बाद जो आगे क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है थर्ड क्वेश्चन। इसमें थर्ड नंबर डला नहीं है, ये थर्ड क्वेश्चन आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपको ध्यान देना है कि इसमें आपको दोनों में से, मतलब ये 5 जो पार्ट दिए हुए हैं, ये पांचों पार्ट अटेम्प्ट करने हैं। हर एक कोई 3 नंबर का, मतलब अब यहां पर कोई चॉइस नहीं है जैसे सेकंड में थी। रोल ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल टुवर्ड एनवायरमेंट, ठीक है ना। इकोसिस्टम सर्विसेज, फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन एंड इट्स इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन द एनवायरमेंट एंड
ह्यूमन हेल्थ, ये तो मैं स्पेशल आपको दूंगा। ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो भारत में पर्यावरण के न्याय के प्रति नेशनल गिरिशन, ये चलो इस सब्जेक्ट से रिलेट करता है। अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी, इस सब्जेक्ट से। पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं, प्रकाश, रासायनिक, धूम, कोहरा का निर्माण। और ये देखो लास्ट क्वेश्चन है, ये ना आपका पॉल साइंस में भी पूछा जाएगा, किसी भी ईयर में पूछा जाए, मतलब ये क्वेश्चन तो पैटर्न जो आने ही आने होते हैं कहीं ना कहीं घूम के। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इसके अंदर ये जो दो आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, दोनों ही आपने अटेम्प्ट करने हैं, दोनों के डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स हैं। विद रेलेवेंट, वही 1 मार्क के लिए 25 और 30 वर्ड्स के करीब आप ऐसे लेकर चलेंगे तो आपको इजी लगेगा, ठीक है ना। विद रेलेवेंट एग्जांपल डिस्कस हाउ इंटरनेशनल ट्रीटीज, वो जो संधियां होती हैं, ट्रीटीज होती हैं, हेल्प डिवाइस एंड इंप्लीमेंट सॉल्यूशन ग्लोबल एनवायरमेंट प्रॉब्लम, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द करंट मास एक्सचेंज क्राइसिस, किस तरह से चल रहा है। देखो ये क्वेश्चन है, प्रसंग उदाहरण से चर्चा करें वैश्विक पर्यावरण समस्याओं के समाधान तैयार करने का और लागू करने में अंतरराष्ट्रीय संधियां कैसे, जो 2 देशों के बीच या 4 देशों के बीच 8 संधियां होती हैं, जैसे हम पानी के लिए कर लेते हैं, शायद आपने अगर पढ़ा हो 12th के अंदर कि रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, कि बराबर बराबर संधियां की गई हैं, कोई कार्बन ज्यादा नहीं बनाएगा, कोई एनवायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आप न्यूक्लियर का ज्यादा यूज नहीं करेगा, ये कुछ संधियां मतलब ना ट्रीटी हो रखी हैं कुछ कंट्रीज के बीच में, तो वो सब आपको लिखना है। अगला है 5th का ए। देखो मैं आपको पहले बता दूं, मेरा मन है कि मैं इन सबके आंसर्स आपको प्रोवाइड करूंगा। तो एक्चुअली क्या है कि हम चाहते हैं कि आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जैसे ही मेरे 50,000 सब्सक्राइबर क्रॉस होंगे इस चैनल पर, मैं सारे आंसर्स आपको सोल वालों को फ्री प्रोवाइड कर दूंगा। सोल एंड एनसीडब्ल्यूईबी यानी बीए के जितने भी हैं, मैं आपको फ्री आंसर्स प्रोवाइड कर दूंगा। तब तक मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस के एग्जाम भी आप समझ पाए कैसे लिखना है, उसके आंसर्स मैं जरूर हर सब्जेक्ट के डालने की कोशिश करूंगा बिफोर द एग्जाम्स, एज एग्जाम्स आर कमिंग। माय गुड लक टू यू, ओके। अगला आ रहा है 5th का ए। साइलेंट वैली मूवमेंट वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल मास मूवमेंट विद द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिजर्विंग द biodiversity of a region. Elaborate upon this mass movement and justify the above statement with relevant reasons. Keystone species play a vital role in stabilizing their respective ecosystem. Validate this statement. बहुत इजी है। साइलेंट वैली आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ, उसका कैसे वो सफल जन मतलब रिलेटेड टू पर्यावरण है ना। आप एक सब्जेक्ट को उठा के अगर अभी से बैठ जाएंगे, थोड़ा बहुत भी पढ़ेंगे इसके बारे में, तो आपको पता चलेगा एक दूसरे से सारे रिलेट करते हैं टॉपिक, क्वेश्चंस भी रिलेट करते हैं, टॉपिक भी रिलेट करते हैं। अगर आपने ये थोड़ा सा पढ़ ली, जैसे ऊपर की संधियां, तो आपको पता चलेगा इसके लिए कोई आंदोलन हुआ, मतलब मूवमेंट्स हुए, तो इन सब चीजों से आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ रहा है एक 6 मार्क्स का, एक 9 मार्क्स का, यानी 6 नंबर के बराबर लिखना है और एक 9 मार्क्स के बराबर लिखना है। तो ब्रीफली एक्सप्लेन द डिफरेंट काइंड ऑफ वेस्ट दैट आर जनरेटेड इन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज। अगला आ रहा है सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर इंपॉर्टेंट टू अचीव जीरो वेस्ट टारगेट्स। जस्टिफाई द स्टेटमेंट, हाईलाइट वेरियस वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस विद रिलेवेंट एग्जांपल्स। थैंक यू, धन्यवाद। अगला क्वेश्चन।